त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए आगे বাড়বার জন্য বুথ কর্মীরা যেমন আমাদের ইলেকশনে কাজ করেছেন, ছেড়ে দিলে চলবে না। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন, খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল খেলা দিবস আমরা একটা তৈরি করব, 16ই আগস্ট খেলা দিবস হিসেবে পালিত করব বেঙ্গলে। এবং সেদিন আমরা সবাইকে বলবো খেলা দিবস হিসেবে যে যেখানে আছেন আমরা যেখানে যেখানে পারবো কিছু ফুটবল দেবো, গ্রামের গরিব ছেলে মেয়েদের যারা এইসব নিয়ে খেলাধুলা করবে, নানা রকমভাবে খেলাধুলা করবে। খেলা ছাড়া জীবন গড়ে ওঠে না। খেলা সভ্যতা, সুস্থ সংস্কৃতি, মানবিকতার মনে রাখবেন, মাথায় রাখবেন। आज हमारा आज़ादी खतरा में है। आज़ादी को बीजेपी लोगों ने खतरे में डाला है और बीजेपी का सिंडिकेट आज देश को इतना खतरा में डाला है कि आज मिनिस्टर को, उनका खुद मिनिस्टर को भी विश्वास नहीं करते हैं। कोई ओपोजिशन पार्टी को तो भूल जाइए, सबको तंग करते हैं, सबको घर में एजेंसी भेज देता है, हर तरह सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करता है। और जोगी तो ऐसा बड़ा नेता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जिसने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जिसने लिखा है, सॉरी नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र ने लिखा था, वंदे मातरम, नेशनल एंथम इंडिया बांग्लादेश का लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ का ठाकुर का नाम भी एजुकेशन सिलेबस से निकाल दिया है। यही तो उसका काम है। कोई कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गए, शुद्ध गोली चलाओ, सबको मर्डर कर दो, यही तो पॉलिटिक्स चलছে। गोली और गुली और गालिर पॉलिटिक्स चलছে। এইভাবে দেশ চলতে পারে না। ফোন ক্যাপচার করছে, করে আবার বলছে যা করেছি ঠিক করেছি। মাই হাম্বল রিগার্ডস টু আওয়ার অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট। উইল বি এভরিবডি হ্যাভ এ গ্রেট রেসপেক্ট ফর ইউ। কান্ট ইউ টেক এ সুমোটো কগনিজেন্স স্যার? I appeal to my Supreme Court judges. Can't you take a sumoto cognizance when judges' phones are tapped? All political parties' phones are tapped, cloning fully. Phone have become the recorder. If you take your phone and talk to your housewife even inside the room, that is also recorded. Everything is recorded. Sir, either एक सुमोटो केस आपने मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस अब देखा आया, ऐसे हर केस है। जुडिशियरी को टच करने सब डरते हैं, इसी के लिए सब नाम सब फोन नहीं दे सकता है, लेकिन दे तो दिया, ऐसा ही हुआ। इसी के लिए आज लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो जुडिशियरी बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो देश का जनता ने बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को बचा सकता है तो वी द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया वी मस्ट कम फॉरवर्ड, वी मस्ट कम टुगेदर, नहीं तो जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। मैं फिर भी आपको कहने चाहूंगी, प्राइसेस द्रव्य मूल्य कत बेड़े गए, प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, इकोनॉमी इज इन ए बैड शेप, इंडस्ट्री इज जस्ट डिक्लाइनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग,
migrant workers just crying, women and children. You shout most in Bengal. Mother of thieves are shouts most. चोर की माए जोर से बोले. और देखिए यूपी का हाल, उन्नाव से लेकर हाथरस तक क्या नहीं हुआ. बड़ा बड़ा बात करते हैं आप. आज भी किसान लोग 7-8 महीने से बैठे हैं, उसको बात सुनने का लिए भी कोई नहीं है. क्यों वो 3 बिल ले आएगा? किसका लिए? धनवान खजाना भरेगा और किसान रो का रास्ता कभी शहीद होगा. इसी के लिए वो 3 बिल आज भी आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया. अभी भी मैंने सुना बहुत सारे बिल आप अमेंडमेंट करने चाहते हैं, बहुत सारे बिल आप ले आने चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी टोटल बुलडोज हो जाएगा. क्यों ऐसा करते हैं? बीजेपीर माथाয় শুধু মগধে মরুভূমি, মগধে মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নেই. ওরা মানব অধিকার কাকে বলে জানে না, ওরা মানবিক কাকে বলে তারা জানে না. শুধু ফোন স্ট্যাপ করলে আর স্পাইগিরি করলেই সব কিছু হয় না. শুধু এজেন্সিদের কন্ট্রাক্টর হয়েছে, অল এজেন্সির কন্ট্রাক্টর হয়েছে আজকে. তাই हमको पता नहीं है. सेकेंड वेव तो गया, अभी भी चल रहा है. थर्ड वेव क्या होगा पता नहीं है. कोई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्लान ही नहीं किया है अभी तक. कोई प्लान ही नहीं किया. प्लान कैसे करेगा? हमारा इधर में 14 करोड़ वैक्सीन का, हमारा वैक्सीनेशन का जरूरत है. हमको खाली 2.12 करोड़ दिया और नहीं दिया. हम 60 करोड़ से बाजार से जितना मिला हम खरीदा 18 लाख हमारा अपना पैसा से स्टेट गवर्नमेंट का. लेकिन बाजार में भी हम नहीं खरीद सकता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता है. तो इसी के लिए आज ये परिस्थिति में हमारा देश में अगर 130 मिलियन पीपल है तो ऐसे ऐसे करके वैक्सीन देने से कितना साल लगेगा? कितना साल लगेगा? इसका बाद कोरोना जाएगा तो और एक कुछ आएगा और कुछ वायरल लोड आ जाएगा. इसी के लिए देश का परिस्थिति बहुत खराब है. मोदी जी बुरा ना माने, हम आपको पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं. क्यों? हमको कोई आदत नहीं है. पॉलिटिक्स में एक काटिसी तो होना चाहिए. ये सब काम आप लोगों का पार्टी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं. लेकिन एक बात याद कीजिए, जितना टाइम आप और अमित शाह मिलके, मेरे को पता नहीं है आपका सब पता है कि नहीं है, ना खाली अमित शाह ही करते हैं. मेरे को पता नहीं है कि आपने क्या करते हैं. आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मरते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं. लेकिन लोगों को क्या चाहिए इसमें आप कभी किसी को सलाह परामर्श तो भी नहीं करते हैं. कभी आप नहीं करते हैं. जितना भी नीचा में गिरना संभव इतना भी नीचे में आप गिरा तब भी आपको फायदा नहीं मिला. बंगाल में बंगाल का जनता आपको नहीं दिया. আমি কৃতজ্ঞ, সারা দেশের মানুষ বাংলার দিকে তাকিয়েছিল. পুরো হিন্দুস্তান, সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলার দিকে তাকিয়েছিল. তাদেরও আমরা প্রণাম জানাই, আমাদের সালাম জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই আজকের দিনের বাংলার মানুষের সাথে সাথে. I always believe that people of Bengal would once again give us another opportunity to serve them as they want development. And Trinamool Congress is the idol of development. Good governance has no alternative. People want development, people want prosperity, people want harmony, unity and solidarity. And you want only violence, you want only destruction, you only want the bias politics, you only want the division of the society, you only want the confusion, you only want the conflict based on narrow sectarian lines. We don't want that. We are from Bengal, land of the soil of Rabindranath Tagore, where Rabindranath Tagore said, where the mind is without fear and the head is held high. From that land which we survive. It is a land of Vivekananda. India is a land of Mahatma Gandhi, land of Netaji Subhash Chandra Bose, land of Pandit Jawaharlal Nehru, land of Rajendra Prasad ji, Dr. Radhakrishnan ji, APJ Kalam ji, Guru Bhagat Singh ji. This land of every son of this soil is a very important land. We care to the specific needs of each and every state of the society. Women, children, aged, SC, ST, OBC, minority, students, farmers, workers, laborers, hawkers, everyone.
but you care only your party. That also you want to bulldoze others to save the party. That is not safe. I believe India needs this model of poor people governance. India needs development. India needs unity. India needs integrity. India needs good performance of the economy, of the industry, of the chambers, of the kishans, of the farmers, of the unemployed youth, for the women and child, for the Dalit, for the ST, for the minorities. India needs all this. This is the main way to work. But you have nothing to do. You have only to do the job. Whoever is doing the work for the people, you want to disturb them so that they should not do anything. In our state, we give free ration. How many states you give the free ration? Mr. Prime Minister, don't disturb us. Give free ration to throughout the country. It will be our promise to the people. If our forum, means our front, if it has been decided, and if they come to power, we are ready to give free ration to all the individuals in this country. We give the free ration in Bengal. We give full free treatment to the people. It is not Ayushman, only few people. We give Shastro Sati to every family, 5 lakhs rupees in every day, in every month, every year, in every individual family, 5 lakhs, and government hospital, total free treatment. We gave 10 lakhs smart card, the credit card for the students, for their hostel fees, for their education care, for their tutor, for their this laptop, to everyone. We give all this. We have decided to give the women, for women empowerment, for scheduled caste, scheduled tribe, 1,000 rupees every woman. In Shastro Sati, as per Shastro Sati data card, and SC, ST will give 1,000, and in general women will give 500 rupees per month to empowerment of the women. We give Kanyasri. Kanyasri became number 1 in United Nations, the first prize they won because of the public award function. Now we are giving Kishans. চাষিদের আমরা 10,000 টাকা করে দিতে শুরু করেছি। जिसका पास 1 एकड़ भी लैंड है, हम 10,000 रुपया देता है उसको, और जिसका पास 1 कट्ठा भी है उसको भी 4,000 रुपया मिलता है। एक किसान का मर जाने के बाद हम उसको 2 लाख रुपया देता है। पूरा किसान का जमीन का म्यूटेशन फीस पूरा फ्री है। उसका जो क्रॉप इंश्योरेंस है हम पूरा स्टेट से देता है, किसान का 1 पैसा भी नहीं देने पड़ता है, पूरा फ्री है। इट्स ए मॉडल। बंगाल इज अ मॉडल। गुजरात इज नॉट योर मॉडल। Gujarat is a model of you know better than me what you have done. And that's why we have so many programs. Even अगर कोई आदमी को डेथ हो जाता है तो हम 2,000 रुपया देता है उसको क्रिमेशन के लिए। Even we have so many other program also. जिसको शादी होने का पैसा चाहते हैं, আপনারা জানেন রূপশ্রী আছে 25,000 টাকা, আপনারা জানেন মাটির সৃষ্টি আছে, খাদ্য সাথী আছে, ফ্রি ট্রিটমেন্ট আছে, কৃষক বন্ধু আছে, সবুজশ্রী আছে, রূপশ্রী আছে, সামাজিক সুরক্ষা আছে, সমব্যথী আছে, বৈতরণী আছে, আনন্দধারা আছে, দুয়ারে সরকার আছে, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান আছে, সব প্রোগ্রাম আমাদের কাছে আছে। আমরা জনগণের জন্য কাজ করি, তাই আমাদের the central leaders will be happy to know that tax revenue, our budget is for tax revenue, capital expenditure, state plan expenditure, social sector expenditure, kisi agriculture expenditure, physical sector expenditure. We are 3%, double percent, 3%. We have increased. And when we came in, our revenue earning was only 21,000 crores. Now, instead of so much debt, Chidambaramji knows better than anybody else.
we have earned now more than 75,000 crores. So Bengal is earning. Even e-governance, we are number one. E-tendering, we are number one. Skill industry, we are number one. Small scale industry, we are number one. 100 diner kaj, we are number one. There are so many things. There are so many new airports came, so many new roads, water, everything is coming. And our below the poverty in India, 40% less in Bengal. If you compare throughout the country, we have decreased our poverty. দারিদ্র সীমার নিচে 40% বাংলা, মনে রাখবেন 40% দারিদ্রতা কমিয়ে দিয়েছে। এটা আমি বাংলার সকল মানুষকে, আমার সকল অফিসার থেকে শুরু করে, আমার বাংলার সরকার থেকে শুরু করে আমি সকলকে আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। মনে রাখবেন আজ পুরা দেশ में হতাশা, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, हॉरिबल टॉर्चर, अनस्टेबिलिटी जैसा चल रहा है, वायलेंस, इसको फेंक के हम लोगों ने एक नया रोशनी ले आने चाहते हैं। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत काम से होता है मोदी जी, मन का बात कहने से नहीं। मन का बात अगर जनता के लिए काम पे हो तो जरूर इसको कहना चाहिए, लेकिन मन का बात अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खाली ज्ञान देने के लिए हो तो लेसन हम लोगों को बहुत मिल गया, और लेसन का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। Allow our students to read properly, allow our youth to get the job, allow our women to live respectfully, allow our Dalit class, the minorities and others to get their proper respect, allow the political parties to get their proper respect. It is nothing is there. इसी के लिए मैं ये बात ज़रूर आपको कहने चाहूँगी कि 21 जुलाई हम हर साल करते हैं। इस साल में भी हमने सोचा था कि बहुत बड़ा करके करेंगे, कम से कम 50 लोग तो आएंगे, लेकिन कोविड का कारण में, पैंडेमिक का कारण में हमको ভার্চুয়াল करने पड़ा। আপনারা যারা ভার্চুয়াল শুনছেন, বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে, বিভিন্ন বুথে বুথে, বিভিন্ন জেলায় জেলায়, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে, আসাম ত্রিপুরা থেকে শুরু করে সর্বত্র, দিল্লি থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত আপনাদের সকলকে আমি অনেক অভিনন্দন, অনেক প্রণাম, অনেক সালাম জানাই। अभी हमारा तृणमूल कांग्रेस का आंदोलन भी करना है कि नहीं है? आंदोलन करते হবে। पेट्रोलेर दाम बेড়েছে কি কয় কেন? ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন? ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম বাড়ছে কেন? মানুষের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে, কেউ চিন্তা করবার নেই। প্রতিদিন যখনই সময় পাবেন আধ ঘন্টা করে মিছিল করবেন, যে সময়টা মানুষকে ডিস্টার্ব করবেন না। পেট্রোলের দাম বাড়লো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ডিজেলের দাম বাড়লো কেন? গ্যাসের দাম বাড়লো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। কোভিড ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না কেন? জবাব চাও, জবাব দাও। পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর নাবিশ্বাস, পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর নাবিশ্বাস। পেগাসাস हटाओ देश बचाओ, पेगासास हटाओ, स्पाइंग हटाओ, देश बचाओ। और all the leaders are present there. May I request you, please take strong action in every state. We have to take some political movement also. इसको व्हाइट, हमारा जो व्हाइट गेट के लिए स्कैंडल जो हुआ था, वो स्कैंडल से भी ये बड़ा स्कैंडल है। इस स्कैंडल को छोड़ना नहीं, इस स्कैंडल को भूलना नहीं। इस स्कैंडल को अब अगर छोड़ देंगे, शरद पवार आपको छोड़ा, चिदम्बरम जी आपको छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारा पार्टी को तो हर रोज डिस्टर्ब कर रहा है, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। चुनाव का पहले हम एक मीटिंग किया, हमारा साथ फोन था, लेकिन हमको बैठ के मीटिंग किया। हम पीके अभिषेक क्या किया, वो लोगों ने पूरा रिकॉर्डिंग करके लिया। मीटिंग में क्या बोला वो भी ऑडियो था, वीडियो का बात नहीं था, जस्ट ऑडियोबल था। पूछिए, वो पेगासस में पूरा रिकॉर्डिंग करके ले लिया कि पूरा हम मीटिंग में क्या चर्चा किया। अगर ऐसे आप इलेक्शन लड़ोगे तो क्या सोचते हैं कि जिंदगी भर
आपको ऐसे ही इलेक्शन लड़ेगा और ऐसे जनता ने आपको वोट दे देंगे? इतना सुविस्ता बात नहीं है, एत सोजा नय। मने राखबेन, I respect each and every political party. Even I will appeal all the civic society people also, all the students community, all the college, all the education society, come forward and take a bold step and fight the battle against BJP, and let us be united and let us unitedly struggle. And I believe struggle has no existence. Without struggle, no existence. Struggle is our life. Struggle will be success one day if you are united, if you are together. मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को सबको बधाई देके আমি আপনাদের সবাইকে বাংলার সকল মামাটি মানুষকে আমার অনেক ধন্যবাদ, আমার অনেক প্রণাম, আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম। জানিয়ে বলতে চাই, মনে রাখবেন আমরা হারবো না, আমরা ভয় পাবো না, আমরা কেউ মাথা নত করবো না, আমরা লড়বো, আমরা গড়বো, আমরা করবো, আমরা জিতবো। আমরা বাংলায় এখনো আমাদের কাজ অনেক বাকি আছে। যে নির্বাচন আমরা পেরিয়ে এসেছি, আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি। যারা গদ্দারি করেছে সেই গদ্দারদের মনে রাখবেন, অনেক গদ্দার আছে যারা মুখে বড় বড় কথা বলছে, আবার ফোন ট্যাপিং এর কথাও বলছে। এই গদ্দারদের একদিন মানুষ রাজনৈতিকভাবে বিদায় দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আর বিজেপি পার্টিতে গদ্দারদেরই জন্ম হয়, ভালো লোকেদের জন্ম হয় না। তার কারণ ওরা সভ্যতা জানে না, ওরা সংস্কৃতি জানে না, ওরা দেশটাকে জানে না। এইভাবেই ওরা সবার মুখ বন্ধ করে দিয়ে, सबका बुली बंद कर देके ऐसे राजनीति करते हैं। हमारा ये राजनीति पसंद नहीं है। আমি তাই আপনাদের বলবো যে আগামী দিন লড়তে হবে তো हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम गड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो मरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो डरते नहीं है। इसी के लिए लड़के चलो, आगे जाना है तो लड़के जाना है, लड़ते रहो, आपको जय जीत होगा, ये विश्वास मेरे को पास है। सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका, बाजू का तिल में है, ये विश्वास मेरे को है। ये विश्वास मेरे को है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये विश्वास मेरे को पास है कि बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल पुण्य होक, पुण्य होक, पुण्य होक। हे भगवान, আমি আমার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বলবো, ভদ্রলোকের মতো সুন্দরভাবে সুস্থভাবে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, আরও সুনাম অর্জন করতে হবে। দলের শক্তিশালী দলকে করবো তখনই যখন দলের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে। উন্নততর তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করুন, উন্নততর বাংলা তৈরি করা যেমন আমাদের উদ্দেশ্য, উন্নততর তৃণমূল তৈরি করুন। তবেই তো উন্নততর দেশ তৈরি করবার জন্য আমাদের আওয়াজকে আমরা আরও চারিদিকে পৌঁছে দিতে পারবো। এবং আমি বিশ্বাস করি আমরা এটা করতে পারবো। এর জন্য চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, ভাবনার কোনো কারণ নেই। এগুলো সবগুলোই আমরা করতে পারবো যদি আমরা নিজেরা সাহসী হই এবং নিজেরা সৎ হই এবং নিজেরা কর্মঠ হই এবং নিজেরা ভালোভাবে কাজ করি। মনে রাখবেন, টাকা মানুষের জীবনের মন নয়, মানুষের অন্তরের মনটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মন। নিজের মনটাকে সুন্দর রাখুন, পবিত্র রাখুন।